क्वेश्चन का नाम है स्मॉलेस्ट नंबर। हमें क्या करना है, हमें एक डिजिट दे रखी है एस एंड एक डिजिट दे रखी है डी। हमें क्या बोला है कि हमें इससे एक नंबर क्रिएट करना है जिसकी डिजिट्स हो डी, मतलब कि अगर डी इज इक्वल टू हमें 2 बोला है तो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। एंड क्या है कि सम ऑफ द डिजिट एज एस। अब जो भी हम यहाँ पे नंबर चूज करेंगे उनका सम एस होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 5 होना चाहिए टोटल सम, तो यहाँ पे दो नंबर क्या हो सकते हैं, 1 एंड 4 और 4 एंड 1, ये दो हो सकते हैं। दोनों का आंसर 5 है। अब इसमें यह है स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये वाला नंबर होगा। ये 2 डिजिट का भी है और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। ठीक है, तो ये वाला हमारा उस टाइम का आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एस की वैल्यू दे रखी है 9 एंड डी की वैल्यू दे रखी है 2। एस की वैल्यू दे रखी है 9 एंड डी की वैल्यू दे रखी है 2। इसका आंसर दे रखा है 18। 18 ही है ऑब्वियसली। अब हमने इसे निकाला कैसे 18? हम ऐसे मान लेते हैं कि हमारे डिजिट दो दे रखे हैं, तो हम दो साइज का एक एरे बना लेते हैं, एक एरे या वेक्टर ले लेते हैं जिसका साइज 2 हो। ठीक है, अब हम क्या सोच सकते हैं, अब हमें सम को 9 लाना है, सम को 9 लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ कि मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है 2 डिजिट में। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है 10, या 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन 2 डिजिट। ओके, अब मुझे सम 19 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं धीरे धीरे से बढ़ाऊं, लाइक 10 को पहले मैं, 10 का सम कितना है 1, 11 का सम कितना हो जाएगा 2, 12 का 3, 13 का 4, ऐसे ही करते हुए अगर मैं आगे बढ़ता रहूं तो 18 का 9 हो जाएगा। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पीछे वाले नंबर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं वन बाय वन एंड चेक कर सकते हैं कि हमें हमारा रिक्वायर्ड सम मिल गया या नहीं मिला, मिल गया या नहीं मिला। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एक बार ये वाला एग्जांपल और देख लेते हैं। एस की वैल्यू है 20 एंड डी की वैल्यू 3। अगर डी की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 3 साइज का एक वेक्टर ले लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं सबसे पहले। स्मॉलेस्ट नंबर क्या क्या लेना है हमें, 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें सम 20 लाना है। इस टाइम इसका सम 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे इंक्रीज करना शुरू करता हूँ। 0 को 1 कर दिया, 2 हो गया सम। 20 तो नहीं हुआ, 2 कर देते हैं, 3 हो गया सम। ऐसे ही 9 तक पहुंच गए, 9 पहुंच गए, 109 हो गया, हमारा सम भी हो गया 10 यहाँ पे। तो 109 से तो हमारा आंसर नहीं आ पाया, जो कि हमें 10 सम दे रहा है। अब क्या करें, इसको और इंक्रीमेंट तो कर नहीं सकते, 10 तो बना नहीं सकते, रखना तो इतना डिजिट है। तो इसको अभी बंद कर देते हैं, यहाँ पे 9 पे स्टॉप हो जाएगा। इसे इंक्रीमेंट करना शुरू करते हैं आप। ठीक है, 0 को हटा के 1 कर दिया, 11 हो गया। 2 कर दिया, 12 हो गया। अगर मैं इसमें भी 9 तक पहुंच जाऊं तो 199, 19 हो जाएगा टोटल। तो 199 का आंसर हमें 19 मिल रहा है, बट स्टिल हम 20 नहीं है हमारा आंसर अब तक। अब 20 के लिए क्या करें, अब इस पे आ जाते हैं, इसको इंक्रीज करना शुरू करते हैं, 1 का 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 20। हमें हमारा आंसर मिल गया। तो बस हमें क्या करना है, पीछे से शुरू करना है। जितने भी जीरोस हैं उनको 9 तक पहुंचाना है। अगर हमें हमारा आंसर जब तक नहीं मिलता, देन अगले वाले जीरो को 9 तक पहुंचाएंगे, उससे आंसर बनाएंगे। अगर उससे भी नहीं बन पा रहा तो फिर अगले उस पे आएंगे, लास्ट में 1 पे भी आ जाएंगे, 1 को भी इंक्रीमेंट करके देखेंगे 9 तक हमारा आंसर बनता है या नहीं। अगर यहाँ तक भी, जब अगर 1 भी हमने 9 तक पहुंचा दिया उसके बाद भी आंसर नहीं बनता, अगर हमारा सपोज 999 करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं बनता, देन इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है 3 डिजिट में आंसर बनाना। हमने तो सारे ट्राई कर लिए ना। अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिटर्न -1, अगर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं तो। ठीक है, तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। कोड काफी सिंपल रहने वाला है और हम साथ के साथ ड्राई रन भी करेंगे। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं और साथ के साथ हम इसका ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है, तो कोड में क्या है, सबसे पहले हमने एक वेक्टर ले लिया जिसका साइज डी रहेगा और उसके अंदर सारी वैल्यू 0 रहने वाली है। ठीक है, अभी उसी वाले एग्जांपल को लेते हैं। एस इज इक्वल टू 20 एंड डी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर जिसके अंदर सारी वैल्यू 0 रहती, 0 0 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर साइज -1। अच्छा, जो वेक्टर का लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 कर दो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 कर दी, लास्ट वाला ये है तो इसकी वैल्यू 1 कर दी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद हमने सम में ऑलरेडी 1 आंसर ले लिया, इसका सम अभी 1 है ना, ऑलरेडी हमें दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया, उसका उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियली 1 रख दिया क्योंकि 1 हमारा इनिशियल सम 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लूप चलाया
पूरा वेक्टर के थ्रू वेक्टर में गए हम, लाइक हम इस वेक्टर को ट्रैवर्स करते हैं, हम आए सबसे पहले इस जीरो पे, इस जीरो पे आए, ठीक है, हमने देखा कि क्या हमारा सम एस के इक्वल हो गया है, हमने यहीं पे चेक कर लिया टोटल, हमारा जो टोटल सम है जो वो एस के इक्वल हो गया, 20 हो गया, नहीं हुआ अभी सम हमारा 20, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने एक इनर लूप और चला रखा है जिसमें 1 से 9 तक जा रहे हैं, लाइक हम इसमें 1 से 9 तक चेक करने वाले हैं वैल्यूज को डाल के, तो हम एक इनर लूप और चला रहे हैं 1 से 9 तक, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि जो वैल्यू पहली है इसमें लिखा हुआ है सम माइनस वेक्टर ऑफ आई, जो वैल्यू स्टिल अभी वेक्टर ऑफ आई क्या है, वेक्टर ऑफ आई तो जीरो ही है क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है, तो वेक्टर ऑफ जीरो, वेक्टर ऑफ जीरो ये रहा जीरो, तो सब में से जीरो निकाल दो, सब में से जीरो माइनस कर देते हैं, 1 - 0 1 ही आ गया, ठीक है, और सब में जे ऐड कर दो, जे की वैल्यू 1 है, मैं 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब कि जीरो को निकाल के 1 रख दो यहाँ पे, ये कहा मैंने सीधा, एंड सब में से भी जीरो को डिक्रीमेंट करके 1 इंक्रीमेंट कर दो, तो 1 में से जीरो डिक्रीमेंट कर दिया एंड 1 इंक्रीमेंट कर दिया, और हमारा सम आ गया 2, ठीक है। हमने देखा क्या हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, चेक किया, मिल गया, मिल गया होता तो हम ब्रेक कर देते, नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला तब क्या करें, दोबारा चलते हैं, अब 1 की जगह 2 रख के ट्राई करते हैं, 1 की जगह 2 रख के ट्राई कर लिए, यहाँ पे सब में से माइनस कर दिया 1 को, अब यहाँ 1 जो था उस 1 को माइनस करके अब 2 वहां पे 2 प्लस कर दिया, अब इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा, एंड देन इसमें कर देंगे 2 प्लस कर देंगे, 3 हो गया, सम इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा बार बार, सम अब भी 20 नहीं है, तो अब ऐसे ही कर करके बार बार अलग अलग वैल्यू ट्राई करेंगे, सब में से उस वैल्यू को पहले माइनस करेंगे, देन सब में नई वाली वैल्यू ऐड करेंगे, वेक्टर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जब भी हमारा सम ऐसे इक्वल हो जाएगा उसे ब्रेक कर देंगे, लाइक इसमें हम 9 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमारा इसमें हो गया 901 हो गया, और हमारा करंट सम जो यहाँ पे हो जाएगा उस टाइम पे, करंट जो हमारा सम चलेगा वो यहाँ पे 10 हो गया होगा इस टाइम पे, बट हमारा ये लूप खत्म हो गया, बट हमें हमारा आंसर नहीं मिला अब तक, हम क्या करा हमने, हम दोबारा गए ऊपर, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब पॉइंटर हमारा इस वाले वेरिएबल पे आ गया, अगर इस वाले वेरिएबल पे आ गया, हमने चेक किया हमारा सम है कि नहीं है, नहीं है, अब भी कम है, ठीक है, तो हमने फिर से 1 से लेकर 9 तक इस पे ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पे पहले 1 2 3 फिर 9 तक जाएंगे, 9 9 1 हो गया टोटल, सम हो गया हमारा 19, क्या अब भी 20 के इक्वल है, नहीं है, तब भी ब्रेक नहीं हुआ, ये लूप फिर से खत्म हो गया, एंड अब भी हमें स्टिल हमारा आंसर नहीं मिला, हम दोबारा लूप गए, आई की वैल्यू अब 2 हो गई है, आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया, हमने चेक किया हमारा सम इक्वल है, नहीं है, तो ब्रेक नहीं करेंगे, इसके बाद हमने चेक किया, फिर 1 रख के देखा, 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही माइनस होकर 1 ही ऐड हो जाएगा, क्या अब फिर 2 पे आएगा, देन यहाँ पे 2 रखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे हमारा सब में से 1 माइनस होगा एंड 2 ऐड हो जाएगा, मतलब कि पहले 18 होगा, देन ही 20 हो जाएगा 2 ऐड होके, जैसे ही हमारा 20 हुआ, हमने चेक किया भाई हमारा सम 20 हो गया, हमने ब्रेक कर दिया, बाहर आए, ऊपर गए दोबारा, फिर यहाँ पे देखा सम 20 हो गया, तो लूप से ही बाहर आ गया पूरा, और लास्ट में हमने क्या किया, एक चीज और चेक करनी है, लास्ट में हमें एक चीज और चेक करनी है, कभी हमारा लूप खत्म हो जाए पूरा, 999 बन जाए, बट हमारा सम कभी एस के इक्वल ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए लास्ट में हमने चेक और कर लिया इफ लगा के कि हमारा सम एस के इक्वल हुआ भी कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न कर दो -1, एज हमें -1 रिटर्न करना है, और हमें आंसर स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग में बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर अभी वेक्टर के अंदर है, वेक्टर के अंदर है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं सैंपल के लिए, आंसर नाम की स्ट्रिंग, ठीक है, अब क्या करते हैं, पूरी स्ट्रिंग को पीछे से चलाना है हमें, तो आपने देखा कि हमने आंसर को उल्टा उल्टा बनाया है पूरा, हम हमें बनाना चाहिए था 299, हमने बनाया 992, क्योंकि इसमें शॉर्ट करना पड़ता है, अगर हम ले तो वैसे भी सकते थे, तो उसमें शॉर्टिंग वगैरह करनी पड़ती, पीछे से लूप चलाना पड़ता, इसलिए मैंने उल्टे तरफ से स्टार्ट किया था एंड पीछे वाले को 1 बनाया था, ठीक है, अब बस इसे रिवर्स कर लेते हैं, पीछे से लूप चला के एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं आंसर को, तो 299 स्टोर हो जाएगा, उल्टा चलाया लूप को एंड आंसर के अंदर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते गए उन नंबर्स को, एंड आंसर में स्टोर करते गए, देन लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक बार इसे कंपाइल करके देख लेते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट हो रहा है, थैंक यू गाइस।